अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मीटर रूल किया था। हम लोग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मीटर रूल क्या था? मीटर रूल एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जो मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता था, ठीक है। तो अब इससे आगे, इससे मोर एडवांस एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ मेजर करता है मीटर रूल की तरह, लेकिन ये मोर सेंसिटिव है और मोर अच्छा है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मोर एडवांस्ड है, आप कह सकते हो। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्नियर कैलिपर को। एक सेकंड, लेट मी शो यू वर्नियर कैलिपर। ये पड़ा है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो। अब ये है एक वर्नियर कैलिपर। मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, और फिर इसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए, मेरी अपनी मजबूरी है। ये लंबा लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि ये आप लोगों को एक ही बार समझ आएगा। दोबारा आप लोग इसको नहीं पढ़ने वाले पूरे साल में। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे ये। जब मैं पढ़ रहा था तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब भी शायद नहीं हो, ना ही हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहली बार में ज़्यादा पढ़ेंगे और फिर हम इसको नहीं पढ़ने वाले। अच्छा, अब वर्नियर कैलिपर होता क्या है? सिंपली हम लोग जब भी लेंथ मेजर करते हैं ना, तो हमें लेंथ को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे कि आप किसी बुक की लेंथ को मेजर कर रहे हो, किसी किस्म की किसी स्केल की लेंथ को मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हो आप लोग, उसके लिए आपको एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बड़े इलाकों को मेजर करने के लिए होते हैं, और कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। जो बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए होते हैं वो खुद बड़े होते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव नहीं होते। मतलब वो फिर छोटी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। और ऐसा ही जो छोटी चीज़ों को मेजर करने वाले होते हैं वो सेंसिटिव बहुत होते हैं, लेकिन वो बड़ी चीज़ों को मेजर नहीं करते। अब जैसा कि पहला पहला हमने पढ़ा था मीटर रूल। मीटर रूल किलोमीटर किलोमीटर को ही मेजर करता है। हमारे पास किलोमीटर जितने मीटर रूल भी होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े मीटर रूल होते हैं। अब हम जब आएंगे ना वर्नियर कैलिपर पे, तो हमारे पास बड़े वर्नियर कैलिपर नहीं होते। ये 10 सेंटीमीटर का ही वर्नियर कैलिपर होता है मेरे ख्याल से, या फिर 10 सेंटीमीटर तो ज़्यादा, कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। एक 15 का होता है मेरे ख्याल से। तो इतने ही होते हैं, सेंटीमीटर में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट करता था, छोटी से छोटी, और ये करता है 0.1 मिलीमीटर की मेजरमेंट, ठीक है। तो 0.1 मिलीमीटर की मेजरमेंट ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा काबिल कबूल है 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट से, ठीक है। तो ये सिंपली इसकी हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गई, ओके। अब हम करेंगे फिग 1.2। फिग 1.2 में फिगर 1.2 यार। अच्छा, तो इसमें बताया गया, हमें हमें दिखाया गया एक मीटर रूल, सॉरी वर्नियर कैलिपर। अब मैं इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पे, पार्ट्स तो और पढ़े हैं, मार्क हुए पढ़े हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग एक बार दोबारा से मार्क करते जाएंगे ताकि आप लोग साथ साथ पढ़ते जाओ, ठीक है। क्या हो गया? इसके अंदर होते हैं 4 जॉज। जॉज क्या होते हैं? जॉज होते हैं मुंह। इसके पास 4 मुंह है, ठीक है ना, जिन मुंह से ये पकड़ता है। पकड़ता किस चीज को है? जिस चीज को हमें मेजर करना होता है। तो ये हो गया इसका पहला जा, जा ए। ये हो गया इसका दूसरा जा, जा बी। ये हो गया इसका तीसरा जा, जा सी। ये हो गया इसका चौथा जा, जा डी। अब जा ए और बी का अलग काम है, जा सी और डी का अलग काम है। इसके अंदर 4 जा हो गए, इनके कामों को हम बाद में देखते हैं। अब इसके अंदर 2 स्केल हैं। पहला स्केल इसका मेन स्केल, ये है इसका मेन स्केल, ये देख रहे हो, ये आप ये वाला, ये है इसका मेन स्केल, ये वाला, ठीक है। और ये है इसका वर्नियर स्केल, ये ऊपर खड़ा है छोटा वाला, ठीक, स्केल, ओके। तो वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल हैं, 4 जॉ हैं, ए बी सी डी, और 2 स्केल वर्नियर स्केल और मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल जो है ना वो मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब हम इस वर्नियर स्केल को यहाँ से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं, जहां हमारा दिल करे। लेकिन जो इसका मेन स्केल होता है वो इसके जा ए के साथ कनेक्ट होता है, और वो मूव नहीं करता, वो फिक्स्ड होता है, ओके हो गया। इसके बाद इसके पास है एक टेल। अब टेल देखो ना, टेल अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टेल क्या कर रही है। ये पीछे की तरफ टेल होती है, ठीक है। अब इन सब जॉज के और सब स्केल के अपने अपने काम है, तो ये कंबाइन होकर वर्नियर कैलिपर का एक मेन काम बनाते हैं, जो है लेंथ मेजरिंग करना। अब जॉ ए और बी
एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए होते हैं जा सी और डी। इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए होते हैं इसकी टेल। डेप्थ मेजर करने के लिए होती है ओके। और फिर हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल के कॉम्बिनेशन के साथ इसकी लेंथ मेजर करते हैं। हम लोग जो चीज हमें मेजर करनी है ना वो हम ए और बी के दरमियान में रखते हैं, इधर रखेंगे ओके हो गया यहाँ पे। और फिर हम इसको मेजर करेंगे। मेजरमेंट का तरीका बताऊंगा मैं, पहले हम लोग इसका जरा फिगर देख लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, एक ही बार करूंगा, इसके बाद मैं दोबारा इसको नहीं करने वाला। तो आप लोग पहली बार में समझ लो, समझ आ भी जाएगी। और फिर जो जिस चीज को हमें सी और डी के साथ मेजर करना है तो हम उसको ऐसे बाहर रखते हैं, ये ऐसे बाहर ऐसे, ठीक है। ए और बी के दरमियान में होती है वो चीज और सी और डी के बाहर से ऐसे कवर करती है, ताकि हमें इसका इंटरनल डायमीटर, हम इसका इंटरनल लेंथ, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकें। और इसी तरह हम इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकें, ताकि हम उसको जब हम उसको बाहर से कवर करते हैं तो हम उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं। ये हो गया नाइस एंड क्लीन, इसका काम हो गया, सारे स्केल हो गए। अब हम इसी करेंगे रीडिंग करने के साथ साथ मैं आपको तरीका बताऊंगा जिस तरीके के साथ हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। वो मैं अभी बता सकता हूँ तरीका, लेकिन अगर मैं अभी बताने लग जाऊं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं रीडिंग भी तो करनी है ना। एक और चीज सॉरी मैं भूल गया था, इसके अंदर होता है लीस्ट काउंट। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे छोटी मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर का कितना है? 1/10 ऑफ मीटर रूट, मतलब 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। जरा मैं इंग्लिश को अंग्रेजी अक्षर में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग जरा बर्दाश्त कीजिए। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझे बताइए, मैं अपने एक्सेंट से बोलने की दोबारा कोशिश करूंगा। खैर, मजाक यहाँ तक बहुत हो गया। अभी हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के ऊपर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ। मैंने पहले बताया आप लोगों को, स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए होता है डाउन अप 10 टू 1/10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द थिकनेस। ये थिकनेस मेजर करने के लिए होता है। थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? हम किसी मोटी चीज को ए और बी स्केल के दरमियान में रख देंगे और फिर देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी है। डायमीटर के लिए भी हम सेम काम करेंगे। दो डायमीटर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डायमीटर सी डी से और एक्सटर्नल डायमीटर ए बी से। विड्थ को हम ए बी से मेजर करेंगे दरमियान में रख के। डेप्थ को हम करेंगे टेल से मेजर, जैसे मैंने पहले बताया था, वो जो टेल उसके पीछे खड़ी है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट हैज 2 स्केल्स। इसके दो स्केल्स हैं। अ मेन स्केल व्हिच हैज अ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर। इसके पास दो स्केल हैं, ऐसे मैंने बताया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। a vernier scale which a scale of length 9 मिलीमीटर and it can divide into 10 equal parts। ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं और फिर बताता हूँ आप लोगों को। a main scale which has a marking of 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की मार्किंग का क्या मतलब है? इस मेन स्केल के ऊपर ना जो भी मार्किंग है वो 1 मिलीमीटर की मिनिमम होगी, उससे ज्यादा उससे कम में इसके अंदर मार्किंग नहीं हो सकती। इसी तरह इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग है वो होगी 0.9 मिलीमीटर। ओके हो गया, बस यहाँ तक आपको बताना चाहिए, ठीक है। वर्नियर स्केल पे 0.9 मिलीमीटर की रीडिंग होगी और मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर की रीडिंग होगी। अब यहाँ पे जो वर्नियर स्केल के ऊपर लिखा पड़ा है ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल एक 9 मिलीमीटर लेंथ का होता है और ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे हम करेंगे 0.9, इसको हम करेंगे 90, तो 0.9 आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था। ये मैं कैसे आया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, उम्मीद काफ़ी है। खैर, मजाक की बात दूर में। Let's continue. Least count of vernier caliper is difference between the one main scale division and one vernier scale division. Okay हो गया on हाँ ठीक है। अब लीस्ट काउंट क्या था मैंने पहले आप लोगों को बताया है। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है? हमने एक मेन स्केल डिवीजन लेनी है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन लेनी है, उन दोनों को माइनस कर देना है। मेन स्केल से वर्नियर स्केल की डिवीजन को माइनस करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 0.1 मिलीमीटर। यूजुअली आमतौर पर लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब हम आम तौर पे हम लोग इसकी लीस्ट काउंट को मेजर करने का एक और तरीका है, वो कौन सा होता है? हमने 1 मिलीमीटर को लेना है, उसको हम डिवाइड बाय 10 कर देना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? 1 मिलीमीटर होता है मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल लेंथ कितनी होती है?
10 मिलीमीटर की, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 0.1। इनमें से आपने एक तरीका याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में दो तरीके पूछे जा सकते हैं। ये हो गया यहाँ तक। इट हैज टू जॉज ए एंड बी, इसके पास दो जॉज ए एंड बी होते हैं टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर। मैंने पहले बताया एक्सटर्नल डायमीटर की मेजर करने के लिए। वेयर इट हैज टू जॉज सी एंड डी, जो सी और डी जॉज होते हैं टू मेजर इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमेंशन, सॉरी क्या डायमीटर भी आप कह सकते हो। डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी मेजरमेंट। डायमीटर में सिर्फ डायमीटर होता है। डायमेंशन में आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो। कोई भी मेजरमेंट आपने इंटरनली लेनी है तो आप लोग उसकी जॉज सी और डी यूज करोगे। और कोई भी मेजरमेंट आपने एक्सटर्नली लेनी है तो आप उसका जा ए और बी यूज करोगे। इट हैज अ नैरो स्ट्रिप that projects from behind the main scale। ठीक है, यहाँ पे ये नैरो स्ट्रिप इसकी पड़ी है। इट इज नोन एज टेल और डेप्थ गेज, इसको हम टेल और डेप्थ गेज भी कहते हैं, और ये डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे हो गया डन। अब हम करेंगे मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना, ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने सिंपली मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, रेस करना पड़ेगा पहले, एक सेकंड। गिव मी वन सेक प्लीज। ये हो गया। बाकी पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। मतलब पढ़ने के साथ साथ समझा जाता हूँ आप लोगों को मैं पहले समझा देता हूँ और फिर आप लोग भूल जाते हो जब हम पढ़ने बैठते हैं। इतना तो मतलब मैं भी समझ नहीं सकता है। छोड़ो यार, क्या कह रहा हूँ मैं। चलो पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। मुझे कलर चेंज करने दो। रेड इज ब्यूटीफुल। पिंक लगते हैं, पिंक कलर पिंक करते हैं। वेयर इज पिंक? रेड, रेड है यार, कलर पिंक होगा यहाँ पे। ये रहा पिंक, ओके हो गया। ये क्या, पिंक कलर नहीं मिल रहा यार। ये हो गया, पिंक ही है ना? हाँ पिंक है, डार्क पिंक है, उजाला कर लो। अच्छा खैर, मजाक कर रहा था मैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर रहा था आप लोगों को, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए कह रहा था मैं। खैर मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब हम वर्नियर कैलिपर को यूज करके मेजरमेंट करेंगे। उसके एक ही तरीका करने का मैं कहने वाला था, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन नहीं है बहुत सारे तरीके। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू जॉज। हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना, मतलब हम समझते हैं यहाँ पे हमने एक डब्बा लिया, ये डब्बा है, ठीक है। उसको हमने दो दो जॉज के दरमियान में पुट कर दिया, ये इस तरह, ठीक है। मतलब फील समझो, ये पूरा पूरा फील हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूरा फील हो गया, ठीक है। तो हमने एक डब्बा लिया, उसको दो जॉज के दरमियान में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो वर्नियर स्केल। अब हमें जीरो वर्नियर स्केल लेना है, ठीक है ना, और उसके पीछे जितनी भी मेन स्केल डिविजन्स हैं उनको मेजर करना है। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करें वर्नियर स्केल के ऊपर, ये हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा होगा नियर टू इसका, यहाँ पड़ा होगा इसका 0, ओके। और ये हमें नजर आ रहा है मेन स्केल का 2 पड़ा है, यहाँ पे मेन स्केल क्या पड़ा है 2, ऐसा है ना। अगर यहाँ पे मेन स्केल का 2 पड़ा है और यहाँ पे 0 वर्नियर कैलिपर है, सॉरी वर्नियर स्केल है, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से एक यहाँ पे होगा, और फिर सॉरी यहाँ पे होगा 0.5, एक यहाँ पे होगा 0.5 दोबारा होगा, और यहाँ पे होगा 2। ऐसा है, ठीक है, ये हम खुद इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारे ऊपर वर्नियर स्केल ऊपर आ गया ना मेन। जब हमारे पास खुद होगा तो हम खुद गिन पाएंगे, यहाँ पे हम गिन नहीं पा रहे, ओके। तो हम यहाँ पे गिनते हैं 0 के बाद 1 2 3 4 5, 5 हो गया, फिर 1 पे दोबारा 5, ये हो जाएगा 10, फिर 1.5 पे 15, अब 2 पे 20। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 20, ठीक है। हम अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ वो हो गई, नंबर ऑफ लाइंस आ गई 20। और एक लाइन कितने मिलीमीटर की थी 1 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा 20 मिलीमीटर। जरा माउस से लिख रहा हूँ तो आप लोग बर्दाश्त करो, ओके हो गया। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिविजन है 20 मिलीमीटर की लेंथ है हमारे पास मेन स्केल के ऊपर, जब हम ऑब्जेक्ट को हमने पुट किया वर्नियर स्केल। ये आ गया डन। फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग ऑन और डिवीजन इन विच इज लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। अब दोबारा यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जूम करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी वर्नियर स्केल की लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल ऐसे सामने ऊपर नीचे हो जाती है, ओके। तो कोइंसाइड का मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो हम लोग
ये वाले मुझे ये वाली लग रही है, ठीक है ना, बाकी आपको जो भी लग रही है आप देख लो। ये वाली कौन सी लाइन हो जाती है, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6। ओके हो गया। तो 6वीं मार्किंग, ठीक है, 6वीं जो है ना, 6वीं लाइन वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ मार्क कर रही है, 6वीं 6। ओके हो गया। अब हमें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए मेन स्केल की रीडिंग जो थी उसको हमें प्लस करना है रीड लीस्ट काउंट के साथ, मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसका क्या है ये फार्मूला, ये देखो ये है इसका फार्मूला पूरा। ओके हो गया। अब इस फार्मूले को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हमें इस प्लस से आगे वाली चीज को करना है, ठीक है ना। इस प्लस से आगे वाली चीज क्या है, इस प्लस से आगे वाली चीज है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारे पास वर्नियर के स्केल रीडिंग कौन सी थी, 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर। 6 ये क्या है यार, हम निकालेंगे यहाँ से कैलकुलेटर। आप लोगों को नजर नहीं आएगा कैलकुलेटर, मुझे नजर आएगा, ठीक है। हम सिंपली मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर अगर हम करें, ये आता है 0.6। हालांकि मुझे पता था लेकिन फिर भी मैंने किया। तो हमारे पास 0.6 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 0.6, हमारे पास 0.6 आएगा वो रीडिंग जो हमें वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट्स करने से आई है। तो हम 0.6 प्लस मेन स्केल की रीडिंग कौन सी थी हमारे पास, 20। तो 0.6 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 0.6 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा गैस करो, किसके पता है, गैस करके कमेंट्स में बताया जाए हमको, ताकि हमारे कमेंट्स पढ़ें और हमारी वीडियो की रीच पढ़े। अभी तो रीच नहीं आ रही, क्या करूं मैं। तो 20 ओके। खैर आता भी है तो कमेंट करो, नहीं आता तो भी कमेंट करो यार, फायदा ही होता है मेरा। अच्छा, तो हमारे पास आ जाता है 20.6। क्या आ जाता है हमारे पास, 20.6। अब ये 20.6 क्या है, ये है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। ये लेंथ कैसी आई, दोबारा हम लोग करते हैं। हमें पहले मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। वो रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले आ रही है सारी, उनको गिनना है, ठीक है। उनको गिनने के बाद हमें वर्नियर स्केल का वो लाइन देखनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो, उसको याद रखना है। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आएगा उसको हमें सिंपली ऐड कर देना है उस वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी, नाइस एंड क्लीन। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ये हो गया डन। अब .3 एरर। ओके, क्या कह रहे हैं यार, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना। तो हम जल्दी पढ़ेंगे इसको, मैं आपको जल्दी बताता जाऊंगा। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, पढ़ना जरूरी है ताकि आप लोगों को एक बार बुक की रीडिंग हो। ओके, चेकिंग फॉर जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर होता है आप लोग अभी मेजरमेंट शुरू आपने नहीं की, उससे पहले ही कोई मसला उसके अंदर पड़ा है, क्या तो कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मसला पड़ा है, तो वो है जीरो एरर। जैसा कि आप जाओ अपना वेट चेक करने, आप मशीन को ऑन करो, पहले से 10 किलोग्राम दिखा रहा है, 20 किलोग्राम दिखा रहा है, 10 और 20 किलोग्राम दिखा रहा है, तो पहले से इसको मतलब उसके अंदर जीरो एरर है। अब आप उसके ऊपर खड़े होते हो, आपका वेट होता है 70 kg, लेकिन पहले तो वो 10 किलो पहले से था ना, तो आपको पता है वो 10 किलो पहले से था, आप उसको -70 करते हो, वो आता है 60 kg, आपको अपना वेट पता चल जाता है। इट इज सिंपल एज दिस। तो जीरो एरर होता है फॉलोइंग फॉर सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो मैं ठीक है, जीरो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम करते हैं ऐसे पॉइंट्स कि हमें जीरो एरर के बारे में पता चले कि जीरो एरर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और है या नहीं है। अगर हम if joining jaw A and B, the zero of the main scale of the vernier scale do not exactly coincide with zero of zero with each other, other than there is an error in the instrument called zero error. अगर हम वर्नियर स्केल को पकड़ें और इसके दोनों जॉस को मिला दें, जॉ ए और जॉ बी को हम एक साथ मिला दें, अब जब ये दोनों मिल जाएंगे
तो अगर फिर हम मेन वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग देखेंगे, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ, मतलब अगर वर्नियर स्केल का जीरो में यहाँ पे नहीं आ रहा, उसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे वर्नियर मेन स्केल के जीरो के, अगर यहाँ पे वो नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एरर है, उस एरर का नाम होता है जीरो एरर। अगर वो बिल्कुल नीचे इसका सामने आ जाए तो फिर इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। ओके हो गया। If the zero of the vernier scale is on the right side of the zero error, then the scale, then the क्या हो गया, sorry, अब ठीक है। Okay, if the zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, then this instrument will show slightly more than actual length. Hence, the zero error is subtracted from the observed measurement. Okay, अगर अगर हम दोनों जॉस को मिलाएं और हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है, तो हमारी इंस्ट्रूमेंट जो ओरिजिनल आनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी, तो हम जीरो एरर, जीरो जो हमारे पास जो जितना डिफरेंस आएगा ना, उसको माइनस कर देंगे जीरो एरर को, तो हमारे पास मेजरमेंट करेक्ट आ जाएगी। ओके हो गया, सिंपल एज दिस। ये हो गया। To find the zero error, note the number of division on the vernier scale, which is exactly in front of any division on the main scale. Multiply this number with the least count. The resultant number is the zero error of the instrument of the observed reading is corrected by subtracting the zero error from it. अच्छा, अब जीरो एरर कंपेयर करने के लिए हमें पहले की तरह वर्नियर स्केल की वो डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। ओके, और हमें उस रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है। अब अगर वो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है, तो हमें उस जो वहां पर जो आएगा ना, जो भी नंबर आएगा, ठीक है ना, वो वर्नियर स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की वो नंबर जो मेन स्केल का कोइंसाइड है उसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा ना, उसको हमें अपने ओरिजिनल मेजरमेंट से माइनस कर देना है। माइनस करने से हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। ओके हो गया। अब तो जीरो वर्नियर स्केल ऑन द लेफ्ट साइड, अगर जीरो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड जीरो साइड होती है, ठीक है ना, तो देन द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस, तब इंस्ट्रूमेंट थोड़ी छोटी मेजरमेंट दिखाएगा और इसको हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो देन हैज जीरो एरर इज एडेड। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल, इफ 3 is the number of division on the coinciding with the any main scale division, then 3 is subtracted from 10. As a result, then this is multiplied with the least count. Okay, therefore zero error on this case will be 0.7 millimeter for correction of this item. सिंपल, ठीक है, सिंपल बात ये है कि अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमने लाइन को रखा, वर्नियर कैलिपर को मिलाया, ठीक है, मिलाने के बाद हमारे पास जो डिवीजन थी ना वर्नियर स्केल की, वो एग्जैक्टली थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है, तो हम उस 3 को -10 कर देंगे क्योंकि 10 होती है वर्नियर स्केल के अंदर, मेन स्केल के अंदर डिवीजन। ओके, तो -10 करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.7 आंसर। अब हम 7 आएगा हमारे पास, 7 को हम मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7। 0.7 को उस जो हमने इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट की थी उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी। यहाँ पे होता है हमारा वर्नियर कैलिपर खत्म। ये बड़ा लेक्चर था और बड़ा एनोइंग लेक्चर था। ओके, लेकिन आप लोग इसको बर्दाश्त करो ताकि आप लोगों को दोबारा ये कभी ना पढ़ना पड़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। कोई भी मसला वगैरह है तो कमेंट करके